class. I am Madhvi, your Hindi teacher. Student, today we will discuss lesson number 18, काबुली वाला. अब हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि ये जो काबुली वाला है ये कौन है और इसके बारे में क्या स्टोरी बताई गई है. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रस्तुत कहानी में मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है, जिसमें लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने काबुली वाला तथा मिनी के द्वारा पिता और पुत्र के प्रेम संबंध को प्रकट किया है. ये क्या कह रहे हैं कि ये जो स्टोरी बताई गई है ये किसने लिखी है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखी है. और इस चैप्टर में एक लड़की है मिनी और एक व्यक्ति है जिसका नाम है काबुली वाला. उनके बीच जो रिलेशनशिप है पिता और पुत्री की, उसके बारे में बताया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता. ये कौन कह रहे हैं? जो मिनी के फादर हैं, मिनी के जो बापूजी हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी है 5 साल की और वो 5 मिनट भी बिना बोले नहीं रह सकती. एक दिन वह सवेरे सवेरे बोली, बापूजी, रामदयाल दरबान है ना, वह काक को कौवा कहता है और वह कुछ नहीं जानता ना बापूजी. वो क्या कहती है अपने बापूजी, कौन? जो उसके फादर हैं, वो कह रही है जो रामदयाल दरबान है, ये एक व्यक्ति है, वो काक को कौवा कहता है, उसे कुछ भी नहीं पता. उसके बाद उसके बापूजी ने कुछ भी नहीं बोला, तभी उसने दूसरी बात छेड़ दी. बापूजी, भोला कहता है कि आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है जिससे वर्षा होती है. अच्छा बापूजी, भोला झूठ बोलता है ना. और फिर वह खेलने लग गई. मतलब वो एक के बाद एक ही क्वेश्चन पूछी जा रही थी और वो आंसर देने तक का भी जवाब नहीं दे रही थी. वो इतना ज़्यादा बोलती थी लड़की. मेरे घर सड़क के किनारे है. एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी. जो लेखक का घर है वो कहाँ पर है? सड़क के किनारे पर है. एक दिन जो मिनी है, जो उसकी बेटी है, वो उसके कमरे में खेल रही थी. अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और बड़े ज़ोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले. जो मिनी थी वो खेलते खेलते अचानक से उसने खेल छोड़ा और वो खिड़की के पास दौड़कर गई और वहाँ पर जाकर क्या चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये लेखक का घर है और ये लड़की इसको आवाज़ मार रही है. अब हम देखते हैं कि ये काबुली वाला है कौन. कंधे पर मेवों की झोली लटकाए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था. मेवे क्या होते हैं? जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं. तो एक व्यक्ति था लंबा सा, उसने अपने कंधे पर मेवों की झोली लटकाई हुई थी और वो धीरे धीरे सड़क की ओर जा रहा था. ये देख सकते हैं आप इस पिक्चर में. जैसे ही वो मेरे मकान की ओर आने लगा, मिनी भीतर भाग गई. उसे डर लगा कि कहीं वह उसे पकड़कर ना ले जाए. जैसे ही वो लेखक के मकान की तरफ आने लगा, जो लड़की थी मिनी, वो डर के अंदर भाग गई. उसे लगा कि कहीं ये मुझे ही उठाकर ना ले जाए. उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि वह काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और 2-4 बच्चे मिल सकते हैं. उसे क्या लगा कि ये जो झोली है इसके अंदर उसने बच्चे पकड़े हुए हैं. तो उसे लग रहा था अगर मैं इसकी झोली की तलाश करूंगी तो मुझे 2-4 बच्चे और मिल सकते हैं अपने जैसे. तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो उस काबुली वाले के सामने नहीं आती थी. काबुली ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया. काबुली वाला जो था उसने क्या किया? जो लेखक था उसे मुस्कुराते हुए सलाम किया. मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा. सौदा मीन्स जो हम लोग सामान खरीदते हैं. आप लोग दुकान वगैरह पर जाते हो सामान लेने, तो उसे हम क्या कहते हैं? सौदा कहते हैं. तो जो लेखक था उसने काबुली वाले से कुछ सामान खरीदा. फिर वह बोला, बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई? जब मैंने उससे सामान खरीदा तो वो काबुली वाला क्या बोला? बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ चली गई? अभी तो यहीं खड़ी थी. मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुला लिया. जो लेखक था उसने क्या सोचा कि ऐसे तो ये लड़की डरती रहेगी, तो उसके मन से डर को दूर करने के लिए जो लेखक था, जो उसके पिता थे, उन्होंने उसे बुला लिया. काबुली ने झोली में से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देने चाहे, पर उसने कुछ ना लिया. जो काबुली वाला था उसने क्या किया? थोड़े से अपनी झोली से बादाम निकाले और किशमिश निकाली और मिनी को देने लगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. आज के लिए इतना ही. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या जो मिनी है उसके मन से डर निकल पाता है काबुली वाले के प्रति या फिर नहीं. आपका होमवर्क क्या है? जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप उसको घर से अच्छे से रीड आउट करेंगे और अगर कोई भी डाउट होता है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे. थैंक यू.